नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार हाइब्रिड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 15 मार्च। आज महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रतिदिन की तरह पढ़ेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि प्रतिदिन इस चैनल पर ऐसे ही करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है फैक्ट के साथ। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि प्रतिदिन और अच्छे से अच्छे बेहतर प्रयास करें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है सुखबीर संधू, ज्ञानेश कुमार, ए और बी दोनों, उत्पल कुमार सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुखबीर संधू, ज्ञानेश कुमार, यानी ए और बी दोनों। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक पैनल बनाया जाता है। चुनाव आयुक्त का जब नियुक्ति होता है उसके लिए एक पैनल बनाया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल रहते हैं और उस पैनल में लोकसभा के विपक्ष नेता और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री जिसे एक मंत्री को चाहे वो शामिल रहता है। 3 मंत्री मिलकर चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करते हैं। तो अब देखिए इसका और कुछ जान लेते हैं। भारत का चुनाव आयोग के एक मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत में चुनाव आयुक्त में देखिए कितने एथी रहता है। भारत में चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो राजीव कुमार फिलहाल है, तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुखबीर संधू, ज्ञानेश कुमार, यही दोनों नियुक्त हुए हैं फिलहाल। तो ये देखिए भारत के चुनाव आयोग में 3 मेंबर होते हैं, एक चुनाव आयुक्त और 2 अन्य मेंबर होते हैं। तो याद रखिएगा चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को यह देश में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में चुनाव आयोग का वर्णन है। संविधान के किस अनुच्छेद में? 324 से 329 तक अनुच्छेद में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन है शिवाजी नगर, अहिल्यानगर, बाबा साहब ठकरे नगर, राजगढ़ नगर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अहिल्यानगर। अहिल्याबाई के नाम पर रखा गया है। यह एक शासिका थी, अहिल्याबाई एक शासिका थी जिसके नाम पे अहमदनगर को अहिल्यानगर रखा गया है। इसका जन्म 31 मई 1725 को अहमदनगर जिले में हुआ था, इसीलिए अहमदनगर को अहिल्यानगर रखा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, लैंगिक असमानता सूचकांक में 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन है 108, 118, 128, 138। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 108। इसका सही आंसर क्या होगा? 108। यह सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान कितना? 193 देशों में 108 है। स्कोर याद रखिएगा, स्कोर पूछ सकता है, 0.437 रहा है। कितना स्कोर रहा है? 0.437 रहा है। इस सूचकांक में टॉप देश, इस सूचकांक में 1 नंबर पे कौन है? प्रथम स्थान पे डेनमार्क, द्वितीय स्थान पे नॉर्वे, तृतीय स्थान पे स्विट्जरलैंड, चतुर्थ स्थान पे स्वीडन और 5वें स्थान पे नीदरलैंड रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में यह अनुसंधान का उद्घाटन किया है। देखिए प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में किरेन रिजिजू ने
किस अनुसंधान का उद्घाटन किया है? किस अनुसंधान का उद्घाटन किया है? चाहे इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि वर्तमान में पृथ्वी मंत्री कौन है? वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? तो कौन है? किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू। चाहे ऐसे भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में कौन से स्थान पर वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण का स्थल का उद्घाटन किया गया? तो कौन सा? सीहोर जिला में। किस जिले में? सीहोर जिला में। कैसे भी महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब अगर एग्जाम में अच्छा प्रश्न देगा ना तो कैसे भी घुमा फिर अगर प्रश्न करंट अफेयर्स को पूछ सकता है। इसीलिए आप लोग अच्छे से देखते चलिए, पढ़ते चलिए, लिखते भी चलिएगा। दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविल किस कंपनी ने लॉन्च किया? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन्फोसिस, कॉग्निशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कॉग्निशन। इसका सही आंसर क्या होगा? कॉग्निशन। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है गृह मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारी उद्योग मंत्रालय। क्या होगा? भारी उद्योग मंत्रालय। अच्छा, भारी उद्योग मंत्री कौन है? वर्तमान में भारी उद्योग मंत्री कौन है? तो कौन है? मनोजनाथ पांडे। मनोजनाथ पांडे। कौन है? मनोजनाथ पांडे। याद रखिएगा। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना, ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर देना, इसलिए क्योंकि प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है। इसीलिए यह योजना 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक के लिए लागू की गई है। 31 जुलाई तक लागू फिलहाल में की गई। इस योजना का खर्च 500 करोड़ है। इस योजना का खर्च 500 करोड़ है। भारी उद्योग मंत्री मनोजनाथ पांडे। भारी उद्योग मंत्री मनोजनाथ पांडे। याद रखिएगा, ऐसे पूछ सकता है वर्तमान में भारी उद्योग मंत्री कौन है? तो मनोजनाथ पांडे। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना का लागत कितना है? तो 500 करोड़। कितना लागत है? 500 करोड़। अच्छा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना कब से कब तक लागू की गई है? तो 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न अगर अच्छे से अच्छे प्रश्न बनाना चाहे ना तो प्रश्न को ऐसे घुमाकर आप लोगों के सामने रख देगा, इसीलिए अच्छा से पढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो ऑप्शन है मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान। आप लोगों को फिलहाल ही में बताए थे राष्ट्रपति को किस देश से बुलावा है, किस देश में गई हैं राष्ट्रीय दिवस के अवसर पे? तो मॉरिशस में। तो मॉरिशस में गई है, फिलहाल में मॉरिशस में गई, तो वहीं उपाधि मिलेगा ना। तो मॉरिशस में उपाधि मिला है। कहाँ उपाधि मिला है? मॉरिशस में। 12 मार्च 1948 को कौन मॉरिशस 12 मार्च 1948 12 मार्च को वहाँ राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस दोनों मनाया जाता है, इसीलिए राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस 12 मार्च को मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया गया था और मॉरिशस की यूनिवर्सिटी ने ही द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट का उपाधि दी थी, डॉक्टरेट ऑफ सिविल की उपाधि दी थी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वन नेशन एक राष्ट्र और एक इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई कमेटी ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी। इस कमेटी का अध्यक्ष कौन है? हाल ही में बहुत दिन से चर्चा में रहा वन नेशन वन इलेक्शन। इस कमेटी ने रिपोर्ट बनाई जो राष्ट्रपति को सौंप दी। जो कमेटी ने रिपोर्ट बनाई उस कमेटी का अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन है अमित शाह, रामनाथ कोविंद, गुलाम नबी आज़ाद, अर्जुन राम मेघवाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रामनाथ कोविंद। याद रखिएगा। इन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। कितना पन्नों की? 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में 191 दिन समय लगा है। कितना दिन? 191 दिनों का समय लगा है। याद रखिएगा, 191 दिनों का समय लगा है। अगला प्रश्न, दुनिया के सबसे ताकतवर स्टारशिप किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है नासा, इसरो, जाक्सा, स्पेसएक्स। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए दोस्त, इससे पहले बता दें, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बहुत कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और प्रतिदिन और मोटिवेशन के साथ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को और आगे
और मतलब अच्छे से प्रयास करें, अच्छे से आपके सामने पेश करें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों के लिए अंत में एक अभ्यास प्रश्न दिया जाता है प्रतिदिन, उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लो चलिए शुरू। ऑप्शन है, तो अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप किसने लॉन्च किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन क्या है? नासा, इसरो, जाक्सा, स्पेसएक्स। इसका सही आंसर क्या होगा? स्पेसएक्स। इसके मालिक कौन है? एलॉन मस्क। इसके मालिक कौन है? एलॉन मस्क। इस रॉकेट को 14 मार्च शाम 6:55 पर टेक्सास यूएसए का एक जगह टेक्सास के बोका चिका से लॉन्च किया गया। कहाँ से? बोका चिका से लॉन्च किया गया। अगर इस रॉकेट की ऊंचाई 397 फीट है। यह पूरी तरह रीयूजेबल है। रीयूजेबल मतलब दोबारा इसका प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो रीयूजेबल है। 150 मीट्रिक टन भार ले जाने में सक्षम है। देखिए कितना भार? 150 टन मीट्रिक टन। देखिए जितना इसके साथ फैक्ट बताते चल रहे हैं ना, कृपया इसे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ना पूछकर यहाँ पूछ, हमें मेन मोटिव है इसके साथ फैक्ट, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको भी बताना, क्योंकि फैक्ट से भी बहुत प्रश्न पूछता है जो करेंट से सब रिलेटेड है। देखिए यह रॉकेट 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जाएगा। ऐसे इसको ऐसे भी पूछ सकता है, किस कंपनी के द्वारा बनाया गया रॉकेट 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जाने में सक्षम रहेगा? तो इसका क्या जवाब दीजिएगा अगर फैक्ट नहीं पढ़े रहिएगा तो कौन सा रॉकेट होगा? स्टारशिप। स्टारशिप यह रॉकेट 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जाने में सक्षम रहेगा। इसका पहला टेस्ट 20 अप्रैल 2023 को हुआ था, यह असफल रहा था। इसका पहला टेस्ट कब हुआ था? 20 अप्रैल 2023 को हुआ था, यह असफल रहा था। दूसरा टेस्ट 18 नवंबर 2023 को हुआ था, ये भी असफल रहा था, ये भी असफल रहा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, परंतु रुके रहिए, आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न है, उसका उत्तर देकर ही जाना है। कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? तो ऑप्शन है 2018, 2019, 2023 में, 2015 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2015। 52 बूटी कला को इंटरनेशनल स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कपिल देव प्रसाद को अभी हाल ही में निधन हो गया, इसीलिए इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो याद रखिएगा। आज का अभ्यास प्रश्न आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न ये है, गोरसम कोरा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गोरसम कोरा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका जरूर उत्तर दीजिएगा। जिस राज्य में मनाया जाता है उस राज्य का नाम, उस राज्य का मुख्यमंत्री, राजधानी और राज्य का गठन कब हुआ और उस राज्य के राज्यपाल कौन है, ये सब जितना जानते हैं उसके बारे में फैक्ट पूरा कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।